हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ मोहम्मद शारिक और आप देख रहे हैं हमारा चैनल द इस्लामिक नूर। दोस्तों, आज हम एक नए वाक़े के साथ चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यमन उस वक्त अबिसीनिया के कब्ज़े में था। वहाँ का हाकिम था अब्राहा अल अस्म। वो एक ताकतवर राजा था, लेकिन उसके दिल में एक बात खटकती थी। क्यों अरब के लोग मक्का जाकर काबा की तवाफ़ करते हैं? क्यों हर साल हज़ारों लोग वहाँ जुटते हैं और यमन नहीं आते? अब्राहा ने ठान लिया वो एक ऐसा गिरजा घर बनवाएगा जो काबा से भी ज़्यादा शानदार होगा। उसने शहर में एक विशाल चर्च बनवाया जिसका नाम रखा अल कुलैस। दीवारें सोने से मढ़ी, फर्श संगमरमर का और ऊंचाई इतनी कि दूर से चमकती दिखाई दे। अब्राहा ने अरब के कबीलों को संदेश भेजा, अब मक्का नहीं, अब मेरी गिरजा में आओ और यहाँ सच्चा रब है। लेकिन मक्का के लोगों के लिए यह बात काबा की बेइज्जती थी। एक रात कुछ अरब नौजवानों ने अल कुलैस में जाकर गंदगी फैला दी। सुबह जब अब्राहा को खबर मिली तो उसका चेहरा लाल हो गया। अब्राहा ने कहा, अब मैं उस घर को मिटा दूंगा जिससे ये अरब वाले पूजते हैं। अब्राहा ने एक विशाल फौज तैयार की, हजारों सैनिक, ऊंट, घोड़े और हाथी। इतिहास कहता है कि ये अरब की पहली जंग थी जिसमें हाथी इस्तेमाल हुए, और सबसे बड़ा हाथी था महमूद, जो अब्राहा की सवारी था। फौज जब चलती थी तो जमीन कांप उठती थी। कई छोटे कबीले रास्ते में हार मान गए। अब्राहा जहाँ से गुजरा वहाँ डर और तबाही छोड़ गया। जब अब्राहा की सेना मक्का के करीब पहुंची, उसने अपने सैनिकों को कहा, लोगों के ऊँट पकड़ लो ताकि वो डर जाएं। इन्हीं ऊँटों में कुछ अब्दुल मुत्तलिब के भी थे, जो कुरैश के सरदार और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। जब अब्दुल मुत्तलिब अब्राहा के पास पहुँचे तो अब्राहा उनकी रौबदार शख्सियत देख कर उठ खड़ा हुआ, लेकिन जब उन्होंने कहा, मैं अपने ऊँट मांगने आया हूँ, तो अब्राहा हैरान रह गया। अब्राहा ने कहा, मैं काबा को मिटाने आया हूँ और तुम अपने ऊँटों की फिक्र है? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ऊँट मेरा है, मैं उसकी हिफाजत चाहता हूँ। काबा अल्लाह का घर है, उसकी हिफाजत वो खुद करेगा। यह बात अब्राहा को समझ नहीं आई, लेकिन अब कहानी पलटने वाली थी। अब्राहा ने अपनी फौज को आदेश दिया, महमूद को आगे बढ़ाओ, लेकिन हाथी महमूद ने काबा की दिशा में चलने से इनकार कर दिया। वो बैठ गया, थम गया, जिधर मोड़ो नहीं चलता, बस काबा की तरफ। और तभी आसमान पर एक अजीब नज़ारा दिखाई दिया। छोटे छोटे अबाबिल पक्षी झुंड के झुंड उड़ते हुए, हर एक के पंजे और चोंच में छोटे छोटे पत्थर थे, जिस सील के पत्थर। जैसे ही वो पत्थर गिरने लगे, अब्राहा की फौज पिघलने लगी, शरीर सड़ने लगा। कोई भागा, कोई गिरा, कोई पुकारा, लेकिन बचा कोई नहीं। कुरान की सूरह अल फील ने उस मंजर को हमेशा के लिए अमर कर दिया। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथियों वालों के साथ क्या किया? अब्राहा अपनी हालत में वापस नहीं जा सका। कहते हैं उसका शरीर सड़ने लगा और रास्ते में ही वो मारा गया। उस साल को कहा गया आम उल फील, यानी हाथियों का साल, और उसी साल जन्म हुआ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत खुद की और उसकी धरती से अपनी रहमत उतारी। जंग फील सिर्फ एक कहानी नहीं, ये याद दिलाती है कि ताकत हमेशा हथियारों में नहीं होती है, बल्कि ईमान और नीयत में होती है। अब्राहा के पास फौज थी, हाथी थे, शक्ति थी, लेकिन उसके पास सच्चाई नहीं थी। अब्दुल मुत्तलिब के पास बस दुआ थी और वही जीत गई। यही अल्लाह का नियम है, जब कोई अपने अहंकार में अल्लाह को चुनौती देता है तो उसकी ताकत राग बन जाती है। और आज 1400 साल बाद भी काबा वैसा ही खड़ा है। हर साल करोड़ों लोग वहाँ जाते हैं, क्योंकि उसे बनाने वाला इंसान नहीं बल्कि ईमान है। ये थी जंग फील की कहानी, एक जंग जिसने साबित किया कि वो अल्लाह पर भरोसा रखे, उनकी हिफाजत सामान खुद करता है। तो दोस्तों, आपको अगर ये वाक़या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।
ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔